फायर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला अगर देखेंगे अपन तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, उसी तरीके से cos of pi minus theta, then third one is the tan of pi minus theta, cot of pi minus theta, sec of pi minus theta, and then cosec of pi minus theta अगर से है तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले ये बात याद रखो, एंगल में अगर से 90 180 की फैमिली अगर से 0 180 2 पाई 3 पाई 6 पाई 5 पाई जो भी है, पाई की फैमिली n पाई तक अगर से रहेगा तो उस टाइम पे याद रखो हमने ग्राफ में देखे थे कि आफ्टर सर्टेन पीरियड इसकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो वैल्यू रिपीट होने के कारण यहाँ पे साइन के एंगल में अगर से 180 के मल्टीप्लिकेशन में है तो साइन का क्या आएगा, साइन। नो चेंज इन दैट वन। व्हाई नो चेंज? बिकॉज़ हमने ग्राफ में देखे कि ग्राफ में हमने देखे यहाँ पे आफ्टर सर्टेन पीरियड साइन 0 0 साइन 91 साइन पाई फिर से 0, ऐसा एक पीरियड के बाद वैल्यू रिपीट, फिर पीरियड के बाद वैल्यू रिपीट। तो वैल्यू रिपीट होने की वजह से एंगल में अगर से पाई अगर से है तो उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या आएगा, हमेशा वही वैल्यू रिपीट होंगी। बिकॉज इट इज अ व्हिच फंक्शन, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन के होने की वजह से एंगल में अगर से पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा n पाई अगर से आता है तो वही अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। तो साइन के एंगल में पाई आएगा तो साइन पाई, cos के एंगल में पाई माइनस थीटा मतलब क्या आगे cos थीटा, tan के एंगल में पाई माइनस थीटा मतलब कितना tan थीटा, cot के एंगल में आया तो कितना cot थीटा, sec के एंगल में आया तो कितना sec थीटा और cosec के एंगल में आया तो कितना cosec थीटा। sec एंगल में अगर से क्या है पाई, तो एक पाई क्या नहीं, पाई की पूरी फैमिली 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ऐसे कहां तक n पाई तक कहीं भी ले लो। अगर से एंगल में इस तरीके से भी जाता हूँ तो फिर से हमको क्या मिलेगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। जैसे कि कल हमने देखे थे एंगल में अगर से 90 था तो साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec होता। मगर एंगल में अगर से पाई की फैमिली अगर से है तो उस टाइम पे फिर से वही सेम मिलेगा, sin का sin मिलेगा, cos का cos मिलेगा, tan का tan मिलेगा, cot का cot मिलेगा, sec का sec मिलेगा और cosec का cosec मिलेगा। ये बात याद रखो। अब है सॉल्व उसका साइन का प्लस क्या माइनस। तो जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑल यहाँ पे क्या एस और सी, यहाँ पे क्या टी और सी और यहाँ पे कॉस और सेक। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, दूसरे में खाली साइन कॉस, तीसरे में tan कॉट और चौथे में कॉस और सेक ये पॉजिटिव है। तो जैसा कि हम देखेंगे ये सबको मालूम है, ये होगा तुम्हारा 90 minus theta first quadrant, 90 plus theta first quadrant, pi minus theta second quadrant, pi plus theta fourth quadrant, 3 pi by 2 minus third quadrant and again 3 pi by 2 plus fourth quadrant, है ना। 2 pi minus मतलब कितना fourth quadrant और 2 pi plus मतलब क्या first quadrant। ये हमको सब मालूम है। अब वन बाय वन इसमें हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एंगल में sin of pi minus theta, तो sin of pi minus theta is nothing but it is equal to sin theta, right? Sin of pi minus theta is nothing but sin theta। अब प्लस का माइनस वो देख रहे हैं आप, pi माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में sin खुद का क्या रहता पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे जाएगा प्लस का sin थीटा। cos of pi minus theta तुम देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस, सेकंड में tan भी माइनस, cot भी माइनस, sec भी माइनस और cosec क्या रहेगा यहाँ पे प्लस। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता रहता प्लस रहा तो there is no need to write plus here, already वो प्लस रहता है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं इसका। तो ये एकदम सिंपल कांसेप्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गए तुम्हारे 180 के फैमिली के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल और क्या आ गया तुम्हारे पास पाई प्लस थीटा अगर से आ गया, पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब क्या साइन थीटा, एंगल में पाई है तो साइन का साइन, एंगल में पाई है तो कॉस का कॉस, tan का tan, cot का cot, sec का sec और cosec का cosec। अब रहा उसके sin का सवाल। तो sin का सवाल मतलब क्या, पाई प्लस करने से सीधे से कहां पे चले गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है ना। इन टर्म्स विद थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या रहता माइनस, cos क्या रहता माइनस, tan क्या रहता प्लस, cot क्या रहता प्लस, sec क्या रहता माइनस, cosec क्या रहता माइनस। क्लियर है आगे समझ में। उसी तरीके से एंगल पे कुछ भी रहने दो। अब मैंने तुमको बताया कितना 3 पाई प्लस थीटा,
3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा। तो कैसे काउंट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, ये 2 पाई और फिर कितना 3 पाई। 3 पाई प्लस मतलब कहाँ पे चलेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक 3 पाई। 3 पाई प्लस बता रहे हैं, प्लस मतलब कहाँ पे आगे जाएंगे, आगे ऊपर कहाँ पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर से है तो ये ऑलरेडी क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में ये सब। तो आगे समझना एकदम सिंपल है। एंगल में अगर से 90 रहा, 90 की कौन सी भी फैमिली रहने दो, 890, 390, 590, 790, ऐसे ऑड नंबर ऑफ 90 रहेगा तो साइन का cos, cos का sin, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec। और एंगल में अगर से पाई की फैमिली रहेगी इंक्लूडिंग 0, 0, 1 बाय, 2 बाय, 3 बाय, 4 बाय, ऐसे n पाई रहेगा तो उस टाइम पे sin का sin, cos का cos, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec आएगा। तो आगे समझ में, इज दैट क्लियर? आगे क्या? यस, वेरी गुड। अब ये अगर से कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आ गया तो और एक तुमको इसको शॉर्टकट से बताना। देखो ये तो हो गया इसका यूजुअल और जनरल मेथड। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने ऐसा लगा दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लगा दिया यहाँ पे हमने, ये देखो, ये सिंपली से होगा एकदम सिंपल। 0 ये कितना 90, ये कितना 5, ये कितना 3 पाई बाय 2, ये कितना कंप्लीट राउंड मारने के बाद कितना 2 पाई। तो शॉर्टकट में देखो अभी यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल ये हो गया 890, ये कितना 90 के फॉर्म देखो, ये 90, 190, ये कितना 290, ये एक्चुअल 290 था तो 2 से 2 कैंसिल मतलब कितना है 5, ये कितना 390, ये कितना 490, 490 था ना, 490 मतलब बे का बे बेचनी 4 मतलब कितना है 2 पाई। ये कितना बोलो 190, 290, 390, 490, ये कितना 590, ये कितना 690, 690 मतलब कितना 3 पाई, ये कितना 790, ये कितना 890, 890 मतलब कितना 4 पाई, ये कितना 8 के बाद कितना 990, 990 के बाद ये कितना 1090, 1090 मतलब कितना 5 पाई, उसके बाद में कितना 10 के बाद कितना 11 पाई बाय, तो ये कितना 12 पाई बाय, तो मतलब इसका 6 पाई एंड सो ऑन। तो ये ऐसा जैसे याद रखेंगे ना, देखो अभी ये साइड में जो है इवन है, इवन 0 2 पाई 4 पाई 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन, सम नंबर से मतलब इवन नंबर से। और यहां पे तो देखेंगे तो ऑड नंबर ऑफ पाई 1 पाई 3 पाई 5 पाई। एकदम सिंपल, ये हो गया प्लस का साइड और ये क्या होगा उसका माइनस का साइड, इसको कितना। उसी तरीके से यहाँ पे तुम देखेंगे तो 8 9 पाई बाय 2 यहाँ पे, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे, 5 पाई बाय 2 यहाँ पे, 7 पाई बाय 2 यहाँ पे, 11 पाई 9 पाई बाय 2 यहाँ पे, ऐसा अल्टरनेट यहाँ पे। तो ये जो लाइन है, ये लाइन पे क्या रहेगा चेंज, ये लाइन पे क्या रहेगा, ये लाइन पे चेंज रहेगा, है ना, क्योंकि 90 के फॉर्म में ये यहाँ पे आने दो या फिर यहाँ पे आने दो, 90 के फॉर्म में तो यहाँ पे क्या रहेगा चेंज, और ये लाइन पे क्या रहेगा नो चेंज, ये लाइन पे क्या रहेगा नो चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल और उसके बाद और उसके अलावा इसमें जो है, इसमें अगर से तुमको चेक करने का है तो सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, ये कहां तक चलेगा ऐसा, इसका जो फार्मूला है ये तुम्हारे पास 4n प्लस 1 इंटू कितना पाई बाय 2, 4n प्लस 1 इंटू कितना पाई बाय 2, 4 से तुम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना रहेगा 1। देखो इसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना 1, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना 1, तो 4n प्लस 1 इंटू कितना 90, मतलब ये टर्म को अपन क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कितना बचेगा 190 के फॉर्म में तुमको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे की जो नंबर्स है वो नंबर्स कैसे मिलेंगे 4n प्लस 3 इंटू कितना पाई बाय 2, तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4 मतलब रिमाइंडर कितना बचा 3, यहाँ से तुम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 मतलब 3 बच गया रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 4 दूनी 8, फिर कितना बचा रिमाइंडर 3, तो ये तुम ये जो जितने भी सीक्वेंस मिलेंगे इसमें रिमाइंडर क्या रहेगा 3, तो रिमाइंडर 3 आएगा तो ये नीचे का लाइन, और रिमाइंडर अगर 7 है तो ये क्या ऊपर की लाइन, सम में आया डिवाइड बाय 90 करने के बाद तो ये आ गया, डिवाइड बाय 4 करने के बाद सम में आया तो ये, और ये इधर के बाद ऑड में आया तो ये नंबर आया। हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल sin ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसके रिमाइंडर को 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, कितना रिमाइंडर इसका
रिमाइंडर 3 जाएगा 40 कितना आएगा रिमाइंडर इसका 0 से डिवाइड मतलब 0 तो रिमाइंडर 3 ही बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कितना रिमाइंडर कितना है इसका 3 है। तो रिमाइंडर 3 मतलब कौन सी लाइन ये 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है इट शुड बी सबसे पहले ये लाइन क्या की चेंज की लाइन है। सबसे पहले साइन क्या होगा cos और 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब क्या कम है तो कम मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा माइनस। शॉर्टकट समझेगा शॉर्टकट से बता रहा हूं तुमको डिवाइड बाय 4 करो। कोई भी अगर से तुमको दिया है गाली एंगल में तो उसको पहले 4 से डिवाइड करो। रिमाइंडर अगर से 1 है तो ये लाइन पे आएगा। रिमाइंडर अगर से 1 है तो ये लाइन पे आएगा और अगर से रिमाइंडर अगर से 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा ये लाइन पे आएगा। ऐसा होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोला sin 37 डिग्री कितना sin 37 डिग्री कहां पे आएगा तो sin 37 डिग्री माइनस थीटा। चलो ऐसा होता है sin 30 डिग्री से डिग्री माइनस थीटा। तो बोलो 37 मतलब कितना 4 से डिवाइड करो 4 9 36 एक पर गया रिमाइंडर 1 है तो कहां पे आएगा वो कौन से लाइन पे आएगा रिमाइंडर 1 है तो मतलब कहां पे आएगा रिमाइंडर 1 मतलब ये लाइन पे आएगा ये लाइन पे। अब बोलो माइनस है क्या प्लस है माइनस है क्या प्लस है माइनस है मतलब कम है मतलब क्या आएगा पहले क्वाड्रेंट में। सबसे पहले साइन का चेंज क्या हो जाएगा cos और प्लस है क्या माइनस है इट शुड बी +1 बिकॉज़ इट कम्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। है क्या होता है फॉर्म में आ रहा क्या यस टेल मी नाउ यस यस वेरी गुड। तो ये शॉर्टकट है शॉर्टकट से तुम ये करेंगे जब आप 4 करके लिखने इसको भी तो उस टाइम पे तुम्हारे समझ में आएगा कि ये कहां पे और कौन से लाइन पे आएगा बोल के। ठीक है 4 से डिवाइड करने पे तुम्हारे क्लियर रहने का ये लाइन पे आएंगे रिमाइंडर 1 है तो ये लाइन पे और रिमाइंडर 3 है तो ये लाइन पे और अगर से ये सीधे सीधे तुम्हारा ये नंबर 36 आया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 0 मतलब कहां पे यहां पे ऐड पूरा ही कर दिया ना 4 9 36 ठीक है। तो ऐसा है ये तुम्हारा शॉर्टकट है शॉर्टकट से तुमको बताया। तो इन शॉर्ट तुम क्या याद रखेंगे ये शॉर्टकट से भी समझा के बताया और ऐसे भी तुमको समझा के बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एंगल में अगर से 90 की फैमिली में है तो उस टाइम पे sin का cos cos का sin tan का cot cot का tan और एंगल में अगर से 180 के फॉर्म में है तो रिपीट होगा सेम वही वैल्यू मिलने वाली। ठीक है और क्वाड्रेंट पे सबको मालूम है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट पहले में सब पॉजिटिव रहते हैं दूसरे में sin cos तीसरे में tan cot और चौथे में cos sec पॉजिटिव रहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर है यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर आ गया सबको समझ में जल्दी बोलो इज दैट क्लियर और नॉट वेरी गुड नाइस। तो ये होगा बिल्कुल शॉर्टकट से तो बहुत सिंपल है ना। तो ये हो गया तुम्हारा अलिग्न एंगल्स का। अब इसमें क्वेश्चंस जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर से नंबर है तो उसको 90 से डिवाइड करो 90 से डिवाइड करने से तुम्हारा बहुत सा काम खत्म हो जाएगा। जैसे जब sin 690 डिग्री उसको 90 से डिवाइड करो जो भी बचेगा रिमाइंडर को फिर क्या करो 4 से डिवाइड करो जहां पे भी नंबर आएगा तुम्हारा वो तुम्हारा पोजीशन रहेगी उसकी। ऐसा होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो अब बोलो इसका sin 690 डिग्री की वैल्यू कितनी sin 690 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट sin 690 डिग्री इज इक्वल टू कितना बोलो कितना आएगा 690 डिग्री। एक तो तुम 2 से 3 में से कर सकते शॉर्टकट से भी कर सकते हैं या फिर अपना फिरा के देखेंगे 690 डिग्री मतलब कहां पे आएगा तो उसके हिसाब से तुम देख सकते हैं। अपना नॉर्मल मेथड देखेंगे ये अपना 0 ये 90 ये पाई ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। पहले मैं नॉर्मल मेथड से बताऊंगा और उसके बाद में एक शॉर्टकट बताऊंगा शॉर्टकट से तुमको ये दिखा दूंगा। ठीक है तो 690 मतलब एक्चुअली ये 720 से करीब है ना। एक राउंड कितना यहां से यहां तक है 360 से कम है कितना कम है 360 है 720 से कम है 720 से कितना 30 कम है मतलब कहां पे आएगा एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये पॉइंट कहां पे एक्चुअल फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तुम इसको क्या लिख सकते साइन ऑफ मतलब 690 को तुम सॉल्व कर सकते 690 ये एक्चुअल क्या है 360 प्लस 360 प्लस 30 ठीक है। तो 360 प्लस 30 में आ गया तो 690 को तुम क्या लिख सकते हो मतलब कितना राउंड करे 2 राउंड और उसके आगे कितना प्लस 30 के फॉर्म में मतलब आगे कितना गया 2 राउंड का 360 प्लस 270 प्लस कितना कितना गया 270
कितना होगा 0 7 6 13 630 मतलब 60 और आ जाएगा राइट बराबर है। करो उसका एडिशन 6 और 6 12 12 और 7 19 राइट तो 200 क्या कितना जाएगा 60 डिग्री जाएगा। एक राउंड कंप्लीट देखो यहाँ से यहाँ तक का ये बात यहाँ से यहाँ तक का 360 कंप्लीट फिर से एक राउंड 270 का देखो 720 को कितना कम है वो 720 को 30 कम है 30 कम है मतलब कहाँ तक जाएगा यहाँ पे 60 तो ये होगा तुम्हारे पास ऐसा तो एक्चुअली तुम्हारे पास कितना है वो एक्चुअली कहाँ पे चलेगा डायरेक्ट तो लिख सकते हैं sin ऑफ 690 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो आप क्या क्या हो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आएगा वैल्यू माइनस कितना आएगा वो आंसर कैसे लिख सकते हो तुम उसको यस वैल्यू ना ऐसे लिखो इसको 690 को सीधे से sin ऑफ कितना 720 डिग्री माइनस कितना 30 डिग्री 720 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना 690 अब बोलो 720 मतलब कितना 2 पाई माइनस कितना 30 डिग्री तो 2 पाई मतलब एंगल में अगर से पाई है तो साइन का क्या आएगा साइन यहाँ पे 30 के प्लेस पे कितना 30 अब रहा सवाल उसका प्लस या माइनस तो 2 पाई माइनस मतलब कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता माइनस आंसर आ गया माइनस 690 को तुम क्या लिख सकते हो 720 माइनस 30 मतलब कितना 690 फिर 690 आने के बाद 720 मतलब क्या एक्चुअल 2 पाई मतलब पाई के एंगल पाई अगर से साइन के तो साइन का साइन 30 के प्लेस पे 30 माइनस साइन 30 इज नथिंग बट माइनस 1 और आया समझ में इज दैट क्लियर यस टेल मी नाउ आगे यस सब क्लियर है बस ऐसे ही करेंगे इसको तुम तो तुम अभी क्या करो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिडाइगस तुम्हारे अगर समझ में आएगा तो पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन तुम करेंगे इसको ठीक है पहला क्वेश्चन तुम सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन उसके वैल्यूज मेरे को निकाल के बताएंगे व्हाट्सएप पे देंगे एक्सेस करेंगे आया तो ठीक है नहीं तो फिर मैं शॉर्टकट से इसको और अच्छे से बता मगर तुम्हारे लिए होमवर्क इसलिए कि कांसेप्ट तुमको अच्छे से समझाने वाला है एंगल में 90 है तो एंगल में 90 है तो साइन का cos cos का sin tan का cot cot का tan sec का cosec और cosec का sec उसी तरीके से एंगल में अगर से 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे n पाई रहेंगे तो सेम आएगा sin का sin cos का cos tan का tan cot का cot sec का sec cosec का cosec तो वो पहला क्वेश्चन तुम कर सकते क्या तो अपेक्षा है कि तुम करना बोलिए नहीं आया तो फिर अपन कल पूरे लेंगे मगर थोड़ा ट्राई तो करके देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया तुमको कांसेप्ट उसमें तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो देखेंगे नहीं तो मैं तुमको अभी शॉर्टकट बता दिया तो तुम शॉर्टकट यूज करो तो पहले मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुमको ये क्या करना चाहिए पहले जो सर मैंने लॉन्ग कट से बताया जो कंसेप्ट बताया वो तुमने कंसेप्ट से करो और बाद में मैं एक ही शॉर्टकट बताऊंगा उसके बाद तुमको कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे इसकी वजह से तो कोई भी शॉर्टकट है वो कल बताएंगे तो पहले तुम क्या करेंगे पहला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया लॉन्ग मेथड से लो प्रैक्टिस के लिए और बाद में फिर तो ट्रिकी क्वेश्चन तो अपन एक मिनट में सॉल्व करो उसको शॉर्टकट तुम देखेंगे तो तुम बाद में लॉन्ग कट कभी जिंदगी में नहीं करोगे ठीक है तो कर सकते पहला क्वेश्चन बोलो यस टेल मी नाउ पहला क्वेश्चन रखो फिर तुम्हारे नाम पे यस होमवर्क के लिए yes. हाँ मगर ये बात याद रखो तुमने करे या नहीं करे उसको बोलो इसलिए कि फिर तुमने अगर से नहीं करे तो फिर आप लोग क्लास में करना पड़ेगा ठीक है तो तुम ट्राई करो फिर पहले क्वेश्चन भी करके बताता तो जब तक हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ठीक है प्रूव दैट क्वेश्चंस मगर याद से सबने सॉल्व करना चाहिए और सबको आना चाहिए जिसको कहीं भी पॉइंट में प्रॉब्लम रहे उसको हम फिर इसको पहले से सॉल्व करेंगे ठीक है तो कंसेप्ट मैंने बता दिया इस पे तुमको एक एग्जांपल भी लगा दिया अब तुम्हारा काम है तुम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको सॉल्व करते आना चाहिए और नहीं आएंगे तो फिर हम इसको सॉल्व करके देंगे वो भी शॉर्टकट से ठीक है जब तक भी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे देखो स्टूडेंट के क्वेश्चन है प्रूफ द फॉलोइंग प्रूफ द फॉलोइंग cos of 5 plus 6 into cos of minus 6 sin of 5 minus 6 into cos of 5 by 2 plus x is equal to cot square x कोई बात नहीं एकदम सिंपल क्वेश्चन है सबको सॉल्व करना आएगा
आएंगे कि नहीं? एकदम सिंपल वैसे एलएचएस लो और आरएचएस बताओ क्या एलएचएस cos of pi minus 6 cos of minus 6 sin of pi minus 6 cos of pi minus 6 plus 6 तो इनको बच्चे बच्चे को मालूम है दोनों के एंगल में क्या है और वही डिवाइस cos के एंगल में 180 तो cos का cos नो चेंज थीटा के प्लेस पे क्या है x cos x रेस ऑल प्लस का माइनस पाई माइनस मतलब पाई से कम मतलब कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस देगा माइनस cos x इनटू cos के एंगल में ये दो बातें मैंने तुमको इससे स्टार्टिंग बताया नेगेटिव एंगल में sin ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या रहता माइनस sin थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या रहता प्लस का cos थीटा तो यहाँ पे cos ऑफ माइनस x है तो क्या मिलेगा प्लस का cos x डिवाइड बाय अगेन sin ऑफ पाई माइनस x sin के एंगल में पाई है तो sin का sin x पाई माइनस है सेकंड क्वाड्रेंट में sin ऑलरेडी क्या रहता प्लस cos ऑफ 90 प्लस x cos के एंगल में 90 है तो सबसे पहले cos का क्या हो गया sin cos 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस तो क्या मिला माइनस का sin x ये क्या मिला माइनस माइनस सबसे पहले ये माइनस का माइनस प्लस cos x into cos x cos square x sin x into sin x sin square x cos square x by sin square x cot square x that is equal to our आगे बोलो is that clear or not yes very good है ना सिंपल है कि नहीं इसी तरीके से पहला जो क्वेश्चन है वो तुमने सॉल्व कर देना चाहिए तुमको पहला क्वेश्चन राइट अगर समझ आ गया सबके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके सब क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट तुम्हारे समझे वाला है ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम पूरे से सॉल्व कर सकते हो सब प्रूव है एलिजेस लेने का और आरएचएस बताने का एकदम सिंपल है ओके तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया वाला है cos of 3 pi by 2 plus x cos of 2 pi plus x then afterward into cot of 3 pi by 2 minus x plus cot of 2 pi minus x is equal to 1 सिंपल एलएचएस लेके इसका हम क्या बताएंगे आरएचएस बताएंगे तो आएगा सॉल्व करें एकदम सिंपल by taking LHS we can show here we can prove RHS LHS cos of this one cot of 3 pi by 2 minus x plus cos of 2 pi minus x तो सबसे पहले cos के एंगल में 390 है 90 अगर से 90 के फैमिली में है तो cos का क्या होगा सबसे पहले sin थीटा के प्लेस पे क्या है x पहली ये बात दूसरा प्लस क्या माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस मतलब कहां पे चलेगा 270 के आगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या रहता पॉजिटिव छोड़ दो cos ऑफ 2 पाई प्लस x एंगल में पाई है तो cos का cos थीटा के प्लेस पे x प्लस का माइनस 2 पाई प्लस मतलब 360 के आगे पहले क्वाड्रेंट में cos क्या रहता पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो इधर आ जाओ cot के एंगल में 390 90 के फैमिली में cot का क्या मिलेगा 10 थीटा के प्लेस पे x प्लस का माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cot ऑलरेडी क्या रहता प्लस दिया गया 10 cos के एंगल में 2 पाई cos का cos थीटा के प्लेस पे x प्लस का माइनस 2 पाई माइनस x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी cos क्या रहता ठीक है ना आ गया cos के रहो एंगल में cos के cot है ये cot है मेरे ख्याल से cot है तो cot ऑफ 2 पाई माइनस x तो cot के एंगल में 2 पाई है तो cot की जगह पे cot मगर यहाँ पे 2 पाई माइनस मतलब
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या रहेगा, माइनस, या तो फर्क पड़ गया, कॉट है, पहले कॉस लिखते थे, ये कॉट है, ये भी कॉट है, दोनों कॉट है, दोनों कॉट और ये दोनों कॉस। चलो फिर अब देखो क्या होता है, आपको आंसर कितना लाने का है, 1 sin x cos x, tan को तुम लिख सकते हैं sin x बाय cos x, प्लस माइनस माइनस, कॉट को तुम लिख सकते हैं cos x बाय sin x, तो ये तुम्हारा क्या होगा, sin x cos x क्रॉस करो, sin x into sin x sin square x, cos x into cos x cos square x डिवाइड बाय cos x into कितना sin x, राइट है, तो प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे 2 पाई प्लस है क्या, क्वेश्चन में क्या है, जरा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, क्वेश्चन में बताओ यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, तो आंसर प्लस है तो 1 आता, थोड़ा ये किताब में थोड़ा पढ़ो लिखा, यहाँ पे मेरी किताब में जो है, तो आई थिंक प्लस है कि माइनस, इतना बता दो भाई, माइनस है, 2 पाई प्लस है आई थिंक सो, यहाँ पे 2 पाई प्लस इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस रहेगा तो ही आंसर 1 आएगा, माइनस में आंसर 1 नहीं आता, ट्रू डेट बताया वाला है, तो इट इज अ प्लस है, देखो बच्चे को तो प्लस है क्या, प्लस ही होना चाहिए, प्लस रहेगा तो 2 पाई प्लस मतलब पहले क्वाड्रेंट में जाके ये हो गया प्लस, तो ये प्लस आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइड बाय sin x cos x, तो एक sin x एक cos x कैंसिल, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया 1, दैट इज इक्वल टू राइट, क्वेश्चन बराबर है, थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम था क्वेश्चन में, राइट है, आगे आंसर 2 पाई प्लस ही होना चाहिए, और मुझे क्यों पता है 2 पाई प्लस क्यों होना, तो यहाँ पे अगर मैंने माइनस है तो आंसर 1 आता ही, प्लस लेने से आंसर 1 आता है, इसलिए वहां पे 100% प्लस ही होना चाहिए, यस, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, अब टाइम तो थोड़ा कम, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे टाइम के हिसाब से क्या करेंगे, अभी 3 मिनट है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जल्दी सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, cos थीटा प्लस 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना पता लगा है, 0, तो सिंपल है, ये से 4 लाइन आंसर आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा टाइम लगेगा, तीसरा और पांचवा हो जाते मगर थोड़ा टाइम लगेगा, ये सिंपल है, आगे से टाइम लगा अभी भूल कर अपन, तो देखो सबसे पहले मैंने टाइम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 बताया, ये तो आराम से कर सकते हैं, 2 से 3 लाइन का आंसर है, आंसर क्वेश्चन एक बार देख लो, cos थीटा sin 270 प्लस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा प्लस थीटा, राइट, क्वेश्चन बराबर है, चलिए देखो उठाओ, cos थीटा माइनस थीटा और 80 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा, फिर 0 होता रहेगा, तो ये हो गया cos थीटा sin के एंगल में 270 मतलब क्या, 3 पाई बाय 2, 90 के फैमिली में 3 मल्टीप्लाई बाय 90 है, एक्चुअल क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 90 की फैमिली में sin का क्या होता है cos, 270 प्लस मतलब 270 के आगे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में sin क्या रहता माइनस, तो माइनस का cos थीटा, अगेन sin 270 sin का हो गया cos थीटा के प्लेस पे थीटा, 270 माइनस थर्ड में भी sin क्या रहता माइनस, cos 180 प्लस थीटा, cos का एंगल में 180 है तो cos का cos थीटा के प्लेस पे थीटा, 180 प्लस मतलब थर्ड में cos क्या रहता माइनस, तो सिंपली ये आ गया cos थीटा प्लस माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा और ये माइनस का cos थीटा, सिंपली सब कैंसिल हो गया, कितना बचा 0, दैट इज इक्वल टू 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6, यस, और एक क्वेश्चन हो सकता है क्या, यस और एक क्वेश्चन कर लेंगे टाइम में, ठीक है, आगे समझ में सबके क्लियर है, यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, सॉरी, इतना सिंपल है, रीड एंगल का कांसेप्ट ही सिंपल है, इसमें कोई
आज बात थोड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा देखिए, और एक टाइम में कितना क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो तुम इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक ही मिनट का है। देखो कोसेक ऑफ 90 minus x into sin of 180 minus x into cot of 360 minus x whole divided by sec of 180 plus x tan of 90 plus x sin of minus x is equal to कितना 1। ये बताने का, बोलो बता सकते हैं ये, है ना? सिंपल है ना, कर सकते क्या? ओरली भी कर सकते हो सर तुम इसका आंसर 1 लाने के लिए। यस टेल मी नाउ, कर सकते कि नहीं? यस कर सकते, सिंपल। तुमको सबको मालूम है कोसेक के एंगल में 90, तो कोसेक का क्या हो गया सेक 90 माइनस मतलब फर्स्ट, ये अगर डायरेक्ट